आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। एक महीने के भीतर भीतरे एक महीने के अंतराल में कांग्रेस नेताओं के लगातार बहन मायावती को लेकर जो स्टेटमेंट आ रहा है, जो प्रतिक्रिया आ रही है, जो बयान आ रहे हैं, स्टेटमेंट आ रहा है, ये बहुत ही निंदनीय और निराशाजनक और हतोत्साहित करने वाले बयान हैं। किसी राजनेता का किसी राजनीतिक नेता पर लगातार बयान देना, राहुल गांधी जी ने कहा कि मायावती अगर चाहती तो सेंटर में, केंद्र में हमारी सरकार बन जाती। इसका मतलब आप समझिए, मायावती चाहती तो यानी इसका अर्थ ये हुआ कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ती अथवा वो कांग्रेस का सपोर्ट करती, या मायावती जी अपना कोई भी उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में नहीं उतारती। राहुल जी का ये कहने का आशय है, इससे क्या होता है कि अर्जन वोट बीएसपी का उम्मीदवार या कैंडिडेट जब खड़ा नहीं होता तो उनकी पार्टी को जाता। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है क्या? दूसरा, कांग्रेस के एक और नेता ने बयान दिया, उदित राज ने, कि मायावती का गला घोट देना चाहिए। एक व्यक्ति महत्वाकांक्षी और दूसरा इस प्रकार का बयान देना कि गला घोट देना चाहिए, तो ये दोनों बयान बहुत ही निंदनीय और इनकी कड़ी से कड़ी आलोचना होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी निंदा होना चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए इतनी बड़ी बात कर देना, मायावती जी कोई छोटी नेता नहीं है, वो भारत की राजनीति में बहुत बड़ा कद है। आज भी राष्ट्रीय दल है बीएसपी और उसका बहुत बड़ा वोट प्रतिशत है, लोकप्रिय नेता। राजनीति में हारना और जीतना और हारना एक प्रक्रिया है। यदि उनकी यूपी में सरकार नहीं बनी या उनका कोई सांसद अब की बार 2024 में नहीं आया, तो इसका मतलब वो ये नहीं है कि वो पार्टी खत्म हो गई क्या, या वो नेता खत्म हो गया। आप देखिए, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद में महिलाओं का भारतीय राजनीति में बड़ा योगदान रहा है। भारत को लेकर बड़ा उल्लेखनीय योगदान रहा है। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने जो योगदान दिया, अपना सारा जीवन भारत के लिए समर्पण कर दिया, देश के लिए समर्पण कर दिया। इसके बाद में सरोजिनी नायडू, और स्वतंत्रता के बाद में महिलाओं ने यहाँ पर राजनीति के क्षेत्र में झंडे गाड़े हैं, कीर्तिमान स्थापित किया है। देखिए आप, यही कांग्रेस जिसकी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कई वर्षों तक रही और महिला या हमारे के देश में अनेक राष्ट्रपति रहीं। अभी प्रेजेंट में द्रौपदी जी मुर्मू हैं। और यदि हम राज्यों की बात करें तो 1963 में कृपलानी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। इसके बाद में मुख्यमंत्रियों का जो क्रम अगर देखें तो मध्य प्रदेश में उमा भारती, राजस्थान में वसुंधरा राजे, बिहार में आरजेडी से लालू जी की पत्नी। फिर हम ऊपर जाएं तो
हम देखते हैं कि तमिलनाडु में AIADMK बहन जयललिता, इसके बाद हम देखें बंगाल में TMC प्रमुख ममता बनर्जी, राजस्थान में वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी, जम्मू कश्मीर में PDP मुक्ति महबूबा मुफ्ती, और इसके साथ अनेक राज्य यानी लगभग 18 राज्यों में महिलाओं का मुख्यमंत्री होना इसमें प्रत्यक्ष उदाहरण है कि 18 राज्यों में महिला मुख्यमंत्री किसी न किसी काल में किसी न किसी दल से या विचारधारा से मुख्यमंत्री रही है। तो महिलाओं के प्रति इस प्रकार बयान देना बहुत निंदनीय है। महिलाओं के बिना भारत की राजनीति की कल्पना नहीं की जा सकती। यहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अनेक राज्यों की मुख्यमंत्री महिला रही हैं, तो महिलाओं के प्रति इस प्रकार का भाव रखना ये बहुत निंदनीय है। इसकी कड़ी से कड़ी आलोचना होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कि आज की जो सरकार है महिलाओं को लेकर के बहुत गंभीर है। अनेक योजना सरकार उनके लिए ला रही है, चाहे हम लाडली बहना की बात करें, सुकन्या की बात करें, उज्ज्वला योजना की बात करें, और ऐसी ऐसी योजना कार्यक्रम महिलाओं के लिए सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए सरकार ला रही है कि महिलाओं का राजनीति में और सभी, चाहे विधानसभा हो, लोकसभा हो या विधान परिषद हो, सभी में उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है। और महिलाएं हमारे देश का, समाज का बहुत बड़ा तबका है। उनका सम्मान होना चाहिए, उनके प्रति अच्छे भाव के साथ साथ उनको सरकार संगठन में और महत्वपूर्ण स्थान बनना चाहिए। और लगातार कांग्रेस के जो नेताओं ने जो बयान दिया उसकी कड़ी निंदा होना चाहिए और उसकी आलोचना होनी चाहिए। महिला हमारे देश की, समाज की सर्वोपरि है। उनका सम्मान ही देश का सम्मान है, वास्तविक लोकतंत्र का सम्मान है, संविधान का सम्मान है। महिलाएं हमारे देश में बहुत प्रमुख हैं, उनके प्रति अच्छे विचार होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।